पड़ोसन बनी नौकरानी। पिंकी, जैसा नाम वैसा रूप, प्यारी सी पिंक पिंक सी। लेकिन पिंकी, ओ पिंकी, फिर यह लड़की पहुंच गई होगी पड़ोसी के घर में। न जाने वहां इसे क्या मिलता है। घर पूरा फैला पड़ा है, ये नहीं कि माँ का काम में हाथ बटा दे। पता तो है तुझे, बचपन से ही उन लोगों ने बेटी की तरह रखा है उसे। वही खुश है वो जो कहते हैं करती है, जो खिलाते हैं खा लेती है। हाँ तो कर दो ना रोहित से उसकी शादी, क्यों नहीं कर देते? हाँ तो कर दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरी इकलौती बेटी मेरे पास रहेगी, और क्या चाहिए। उधर रोहित के घर में, आंटी जी रहने दीजिए ना, मैं गोद देती हूँ आटा और रोटी भी बना दूंगी, आप बस एसी चलाकर बैठिए आराम से। हाँ माँ, वैसे भी अब इसी के हाथ का खाना खाने की आदत हो गई है मुझे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले पिंकी बना ले खाना, खिला दे सबको। और हाँ, खाना बनाने के बाद वो घर साफ वो तो मैंने कर दिया। रोहित का कमरा, अलमारी सब कुछ साफ कर दिया। हाँ तो क्या सिर्फ रोहित ही है इस घर में, हम नहीं हैं? हाँ, हमारा कमरा और जहाँ तू मुझे बैठकर एसी की हवा खाने को बोल रही है, वो कौन साफ करेगा? पिंकी घर देखती है। हाय रे, इतना गंदा घर। लेकिन रोहित के प्यार में डूबी पिंकी को तो कुछ फील ही नहीं होता। वो जल्दी से किचन का काम खत्म करके लग जाती है रोहित का घर साफ करने में। उधर रोहित के पिता, क्यों बेचारी से इतना काम करवाती हो? इतने बड़े अधिकारी की बेटी है वो, उसके खुद के घर में नौकर चाकर काम करते हैं। तुम भी क्यों नहीं रख लेती कोई हमेशा के लिए परमानेंट नौकरानी? रोहित के पिता और माँ बात ही कर रहे होते हैं कि पिंकी आ जाती है। कैसी बात कर रहे हैं अंकल? परमानेंट नौकरानी, वो भी मेरे होते हुए? मैं हूँ ना, कौन सा काम रुक रहा है बताइए तो ज़रा। और नहीं तो क्या, सही तो बोल रही है। और आजकल परमानेंट नौकरानी 8 से 10 हज़ार से कम की नहीं आती। क्यों, उतने में तो क्या? उतने में आ जाती है रोहित की बहन। उतने में मैं तो खूब सारी शॉपिंग कर लूँगी, क्यों? रमा तुम उठ गई, चाय पी ली क्या? मैंने तुम्हारे बेड के पास ही रख दी थी। हाँ हाँ, वैसे भी 5 साल हो गए, तुम्हारे हाथ की चाय के बिना तो उठा ही नहीं जाता मुझसे। तभी पिंकी की माँ आ जाती है पिंकी को बुलाने के लिए। पिंकी, अरे ओ पिंकी। जैसे ही रोहित की माँ पिंकी की माँ की आवाज़ सुनती है, हाथ में पकड़ा नींबू पानी का ग्लास पिंकी के हाथ में दे देती है। पियो पियो पिंकी, चैन से पियो, कैसा लग रहा है? अब एसी ऑन कर दो पिंकी के लिए, कहीं उसे गर्मी ना लग रही हो। पिंकी की माँ ये सब देखकर खुश हो जाती है। क्या बात है, तभी मेरी पिंकी इस घर में भाग कर आती है। बड़े नींबू पानी पिए जा रहे हैं। अरे चल घर बेटा, कुछ खा ले। तभी रोहित की माँ पिंकी के हाथ में काजू बादाम रख देती है। ये तो खा ही रही है तब से, हम लोग पिंकी को ज़रा सा भी भूखा नहीं छोड़ते। वैसे बहन जी कैसे आना हुआ? पिंकी की माँ घर देख रही होती है। कुछ नहीं, बस इसी को लेने आई थी। सुबह तो ऐसे वक्त पर आप लोगों के घर आ जाती है जैसे किसी सरकारी नौकरी में जा रही हो। वैसे रोहित नहीं दिख रहा। वो ना जिम गए हैं, आती ही होंगे माँ। अच्छा माँ, मैं जल्दी से ना रोहित के लिए। रोहित की माँ समझ जाती है कि पिंकी आगे क्या कहने वाली है। वो बीच में ही बोल देती है। हाँ हाँ, रोहित के लिए तो दरवाज़ा पिंकी ही खोलती है। रमा जाकर रोहित के लिए बनाना शेक बना ले, और हाँ पिंकी को भी दे देना रूह अफ़ज़ा डालकर। वो क्या है ना, पिंकी को बहुत पसंद है। पिंकी को कब से दूध से बनी चीज़ें पसंद आने लगी, मुझे तो पता ही नहीं था। पिंकी भी हैरान कि जो पिंकी रोज़ रोहित के लिए बनाना शेक बनाती है, आज रोहित की माँ उसकी बहन को बनाने के लिए क्यों बोल रही है। मुझे भी अभी अभी पता चला माँ। खैर, पिंकी और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं उन लोगों के जाने के बाद। क्या बात है, तुम माँ बेटी के तो तेवर ही बदल जाते हैं पिंकी की माँ के आने के बाद। न जाने किसी भी घड़ी टपक क्यों पड़ती है। हाँ, अब भाई के लिए बनाना शेक मुझे ही बनाना पड़ेगा।
और गंदे कपड़े मशीन में डाले थे, वो भी मुझे ही सुखाने डालना होगा। ये तो गलत बात है। एक लड़की जो तुम लोगों के साथ है, उसे ऐसे नौकरानी बनाकर रखना ठीक बात नहीं। अरे सब ठीक है पापा, आप और रोहित क्या जानो, आप लोगों को तो बना बनाया मिलता है ना, मुझे और मम्मी को इस गर्मी में काम करना पड़ता है। हाँ, और हम कौन सा बोल रहे हैं कि घर छोड़ छोड़ कर आए और हमारे घर का काम करे। अब खुद ही नौकरानी बन रही है, रोहित के प्यार में तो बने। और नहीं तो क्या, हम तो काम करवाएंगे, क्यों माँ? हाँ, लेकिन कल को वो शादी करने की बात भी तो करेगी ना रोहित से। फिर अरे क्यों करेंगे शादी? हमने कब कहा कि रोहित से शादी कर देंगे? तभी रोहित आ जाता है। और क्या, सिर्फ ग्रेजुएशन पास है, ना कोई कमाई ना धमाई, ना ही क्लबिंग करती है, ना ही छोटे कपड़े पहनती है, ना ही मेरे लेवल की है। और क्या, मुझे देखो 20,000 कमाती हूँ, कुछ भी खरीद सकती हूँ खुद के लिए। अपनी सोच है, आगे बढ़ने की चाह है, और उसका क्या है, उससे तो बस रोहित का कमरा साफ कर दूँ, अलमारी सजा दूँ, उसके कपड़े, उसका सामान, और कुछ सोचती नहीं है वो रोहित के आगे। ना माँ, कभी सोचना भी नहीं कि मैं उससे शादी करूँगा। घरेलू बिना कमाई की लड़की, कभी नहीं। रोहित मिल्क शेक पीता है। थु, थु, कितना गंदा मिल्क शेक बनाया है। क्या है, किसने बनाया है ये? अरे मैंने बनाया है, पिंकी को उसकी माँ लेकर चली गई थी ना। हाँ, तो मेरे लिए एक मिल्क शेक नहीं बना सकती थी क्या? मैं अभी उसके घर से पीकर आता हूँ, नहीं तो सारा दिन भूखा रहना होगा। उसको पता है कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाता, पता नहीं वो ऐसा कैसे कर सकती है। उधर दूसरी तरफ पिंकी के घर। पता नहीं रोहित ने क्या खाया होगा, उसकी बहन ने तो बना ही दिया होगा कुछ न कुछ। खैर मैं क्या करूं, इस कपड़े से कोशिश करती हूँ वो वाली ड्रेस बनाने की जो कल करीना ने पहना था उस फिल्म में। पिंकी का ये शौक और हाथ की कला होती है कि वो जो ड्रेस देखती है हूबहू घर पर ही डिज़ाइन कर लेती है। वो काम कर ही रही होती है कि माँ की आवाज़ आती है, बेटा रोहित आया है, देख तो क्यों गुस्सा हो रहा है तुझ पर। पिंकी का मन रोहित के नाम पर खुश हो जाता है, वो भाग कर बाहर आती है। क्या है ये, सारा दिन तुम कपड़े ही सिलती रहो, ये कपड़ा छोड़ो और मेरे लिए मिल्क शेक बना दो जल्दी से। पिंकी की माँ देखती है और मुस्कुरा देती है। पिंकी मिल्क शेक रोहित को देती है, वो पीता है और चला जाता है। पिंकी अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जब पिंकी की माँ ये सोच लेती है कि अब वो पिंकी का रिश्ता लेकर रोहित के घर जाएगी। नहीं जी नहीं, कैसे आपने ये सोच लिया? अरे रोहित को देख रहे हैं, कितनी एडवांस सोच का लड़का है। उसे तो कोई प्रोफेशनल लड़की चाहिए। हमें पिंकी जैसी घरेलू नहीं, बल्कि हमारी रमा जैसी कमाऊ बहू चाहिए। कैसी बात कर रही है? सभी को पता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं आंटी, मैं तो पिंकी को फ्रेंड मानता हूँ बस। माँ बाप दुखी होकर घर आते हैं और पिंकी को सारी बात बताते हैं। पिंकी रोने लगती है। देख बेटा, ये तो तेरी ही गलती है, अपने बारे में तूने नहीं सोचा। सारा जीवन एक ऐसे रिश्ते के लिए लगा दिया जो इतना प्रैक्टिकल सोचते हैं। अपना काम करो बेटा, और हम तुम्हारे लिए ना रोहित से भी अच्छा लड़का देखेंगे। पिंकी भी इसी को अपना धर्म और कर्म मान लेती है और फैशन डिज़ाइनिंग के काम पर लग जाती है। वो बहुत अच्छा काम करती है। सोशल मीडिया में उसके बनाए कपड़े बिकने लगते हैं, खूब कमाती है। वहीं दूसरी ओर रोहित के घर। माँ, मेरी शर्ट गंदी हो गई है और मेरे पैंट का बटन भी टूट गया है। ये सब आप लोग क्यों नहीं देखते? अरे ये पिंकी ने कभी देखने ही नहीं दिया। वैसे बेटा मैं भी ना थक जाती हूँ, काम इतना बढ़ गया है, अब तो पिंकी भी नहीं आ रही। माँ नौकरानी तो रख ली है ना, उससे काम नहीं होता क्या? अरे कोई नहीं पसंद करता उसके हाथ का खाना, सबको पिंकी की आदत हो गई है। रोहित को ही देख ले, कितना सुंदर लगता था, पिंकी कितना ख्याल रखती थी, अब तो चूसा आम लगने लगा है। रोहित भी महसूस करता है कि उसके जीवन में पिंकी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन क्या वो सिर्फ नौकरानी थी? नहीं, पिंकी ने उसे संभाला था। वो सोच लेता है कि वो पिंकी से शादी करेगा और उसे रानी बनाकर रखेगा। उधर पिंकी। पापा मम्मी देखो, मैंने ये कटरीना वाली ड्रेस बनाई है, छोटी है लेकिन कैसी लग रही है? छोटी सी पिंक ड्रेस में पिंकी बिल्कुल प्यारी सी डॉल लग रही थी।
बिल्कुल गुड़िया लग रही है, छोटी सी चाबी वाली गुड़िया। पिता की बात सुनकर पिंकी जोर जोर से हंसने लगती है। हंसती हुई पिंकी की नज़र अचानक से सामने खड़े रोहित पर पड़ती है। रोहित भी छोटी सी ड्रेस में पिंकी को देखता ही रह जाता है। उसने कभी पिंकी को ऐसे नहीं देखा था। पिंकी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारे सामने तो सारी लड़कियां फेल है। बहुत प्यारी लग रही हो। पिंकी, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। नहीं, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे ऑफिस का वक्त है। अब मैं काम वहाँ करूँगी जिस काम में मेरी कद्र हो, ना कि मैं जहाँ नौकरानी बनकर रह जाऊँ। पिंकी चली जाती है और रोहित वहीं खड़ा रह जाता है।